नमस्कार दोस्तों। सी यू ई टी पी जी का जो अपना एडमिशन राउंड है, स्पेशली डी यू एल एल बी का, वो अभी प्रोसेस में है, ऑन गोइंग में है और चल रहा है। अब सिर्फ एक ही एडमिशन लिस्ट आनी रह गई है, वो है थर्ड एडमिशन लिस्ट। लेकिन उससे पहले बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप अच्छी तरह समझ लें। बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, स्पेशली मिड एंट्री को लेके, स्पेशली कैंसिलेशन ऑफ सीट्स को लेके। क्या जिनकी सीट रिजेक्ट हुई है, एग्जांपल के तौर पे फॉर एनी रीज़न अगर आपकी सीट रिजेक्ट हुई है अभी तक मिनिमम क्राइटेरिया के लिए या किसी भी और रीज़न के कारण, अगर आप उनमें से हैं जिसकी सीट जिसको रिजेक्ट कर दिया गया, तो क्या आपको इन फ्यूचर मिड एंट्री में सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सब क्वेश्चन जो है वो इस वीडियो में हम आंसर करने वाले हैं या फिर देखने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं दोस्तों हाईलाइट कर देना चाहता हूँ आपको, मैंने कुछ टाइम पहले दोस्तों एडमिशन प्रोसेस शुरू होने से पहले ही एक वार्निंग के तौर पे आप सबको बताया था कि गाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है डीयू और स्पेशली लॉ फैक एडमिशन को लेके, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा सुनते नहीं हैं, वो जस्ट रिजेक्ट कर देते हैं आपकी सीट। चाहे आपने कितने भी नंबर्स लिए हो, कुछ भी किया हो, वो जस्ट रिजेक्ट कर देते हैं और वो ज़्यादा नहीं देखते। इसीलिए इस बार भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो सीट है वो रिजेक्ट हुई है। बुलेटिन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं सारा बुलेटिन पढ़ता हूँ, पहले भी पढ़ा था, अभी भी पढ़ा। उसमें से कुछ पॉइंट्स को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ इस वीडियो में, और उसके बाद फिर हम मिड एंट्री की बात करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों, आपकी अगर सीट रिजेक्ट हुई है तो रिजेक्शन के उन्होंने 4 केसेस दिए हैं, 4 रीजंस हो सकते हैं आपके रिजेक्शन के। या तो आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही फुलफिल नहीं हुआ, ग्रेजुएशन के कारण या किसी और रीज़न के कारण, ठीक है। कोई प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी है, किसी प्रोग्राम को लेके कुछ ऐसे प्रॉब्लम है, या उसमें कुछ पर्टिकुलर चीज़ रिक्वायर्ड थी जो आपके पास नहीं है, उसके कारण आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे, सर्टिफिकेट्स के बेसिस पे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस बार ही रिजेक्ट कर दिया गया। बहुत सारे बच्चों के मुझे मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने मुझे बताया है कि डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। स्पेशली वो बच्चे जो अपेयरिंग में थे, कोई ग्रेजुएशन में उनका सर्टिफिकेट नहीं था, सेकेंड ईयर की मार्कशीट नहीं थी, कुछ भी एग्जाम्पल के तौर पे XYZ, उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। ऑफिस में जाके, मेल की ऑफिस में जाके पता किया, लेकिन नहीं निकलने वाला सोल्यूशन, और निकल रहा भी नहीं है, क्योंकि पिछले साल भी स्टूडेंट्स के साथ ऐसे ही हुआ था। इसीलिए उसी एक्सपीरियंस के साथ मैंने आपको बताया था कि गाइज बहुत अवेयर रहना जब आप फॉर्म भरें, हर चीज़ करें। और रीज़न इन्होंने दिया, फेलियर टू रिस्पॉन्ड टू क्वेरी। इसके साथ एक और ऐड मैं ज़रूर कर देना चाहता हूँ दोस्तों, कि फ़ी पेमेंट ही नहीं की। अब देखो, हर वीडियो में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मैंने हाईलाइट किया है कि दोस्तों जो मर्ज़ी करना, लेकिन एक्सेप्ट करके वेरिफिकेशन के बाद फ़ी पेमेंट ज़रूर कर देना। हर वीडियो में बार बार बोला है, बार बार बोला है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने फ़ी पेमेंट नहीं की। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत आ गई, उन्होंने क्वेरी को सही तरह आंसर नहीं किया, या फिर उन्होंने क्वेरी को सही टाइम पे आंसर नहीं किया, जिस वजह से उनकी सीट रिजेक्ट हुई। बहुत क्लियरली यहाँ पे लिखा गया है कि अगर आप क्वेरी को रिस्पॉन्ड करने के लिए फेल हो गए, फेलियर टू रिस्पॉन्ड टू क्वेरी, तो सीधा सीधा कैंडिडेट जो होगा वो CSAS पोर्टल से बाहर निकल जाएगा, आउट ऑफ एडमिशन 2024 के CSAS पोर्टल से डायरेक्ट आउट होगा। और दोस्तों फ़ी को लेके भी बहुत क्लियरली लिखा कि एडमिशन प्रोसेस विल बी ट्रीटेड एज कंप्लीट ओनली आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ एडमिशन फीस। जैसे ही आपने फ़ी पे कर दी तो आपका एडमिशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट माना जाएगा। सो अगर आप उनमें से हैं जिसने पूरी फ़ी पेमेंट कंप्लीट कर दी है, सब चीज़ें कर दी हैं, तो फिर उसकी एडमिशन जो है वो कंप्लीट मानी जाएगी। बस आप बार बार कह रहा हूँ, रिसिप्ट ज़रूर उसकी रखना। अगली चीज़ दोस्तों, मैं सब्सिक्वेंट राउंड्स के बारे में भी आपको ज़रूर हाईलाइट कर देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के रिजेक्शन हुई तो सीट्स वेकेंट हो जाती है, सो बहुत सारे नेक्स्ट बच्चे उनकी जगह ले लेते हैं। सो जो बच्चे जिनकी सीट रिजेक्ट हो चुकी है दोस्तों, उनको सब्सिक्वेंट राउंड्स में नहीं अप्लाई कर सकते, या फिर आप ऐसा समझ लो कि वो इन फ्यूचर में, मतलब आगे राउंड्स में वो सीट नहीं ले सकते। किसी ने एग्जाम्पल के तौर पे अपग्रेड के ऊपर क्लिक किया है और उसके बाद दोस्तों उनका अपग्रेड नहीं हुआ, तो वो जो पुरानी सीट है वो तो रहेगी ही रहेगी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों जिन बच्चों को फर्स्ट प्रेफरेंस मिल चुकी है, फर्स्ट,
उनकी उनकी आगे कहीं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ना अपग्रेड कर सकते हैं ना कुछ और सकते हैं, क्योंकि अपग्रेड करके जाएंगे कहाँ, फर्स्ट प्रेफरेंस ही अलॉट हो चुकी है। सो वो जो बच्चे जिनको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल चुकी है वो सब्सिक्वेंट राउंड्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, या फिर कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो और कहीं नहीं जा सकते, नीचे जाने का कोई ऑप्शन है नहीं, सिर्फ ऊपर जा सकते हैं, नीचे नहीं जा सकते। उसके बाद दोस्तों बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने ना तो अपग्रेड के ऊपर क्लिक किया ना फ्रीज के ऊपर क्लिक किया, जो कि ठीक बात है, कोई बात नहीं, आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो अगर तो देखो एक चीज़ आप याद रखना, अगर आपने अपग्रेड के ऊपर क्लिक किया और वो अपग्रेड हो भी गई है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको LC1 अलॉट हुआ था, अपग्रेड करने के बाद आपको CLC अलॉट हो गया, तब इन एवरी केस आपको इसको एक्सेप्ट करना है, इसको यस एक्सेप्ट करना है। अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपकी एडमिशन कैंसिल आउट हो जाएगी, आप एडमिशन से बाहर चले जाएंगे, LC1 आपको दोबारा से नहीं मिलने वाला। मतलब अगर मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ आपको समझाने के लिए, आपको LC1 अलॉट हुआ था, LC1 अलॉट होने के बाद आपने डायरेक्ट अपग्रेड के ऊपर क्लिक किया, अपग्रेड में क्या हुआ, लकीली क्या हुआ, थर्ड राउंड तक सेकंड राउंड तक आपको CLC अलॉट हो गया। अब आप सोच रहे हैं कि नहीं यार मुझे अपग्रेड नहीं चाहिए, मुझे CLC नहीं चाहिए, मुझे LC1 नहीं चाहिए, तो अगर और आप यहाँ पे एक गलती कर देते हैं कि आप यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करते। अगर आप यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो डायरेक्टली आप एडमिशन से आउट हो जाएंगे, आपको LC1 भी नहीं मिलेगा, ना LC1 मिलेगा ना CLC मिलेगा। सो अगर आपने अपग्रेड के ऊपर क्लिक किया है और आपको कोई सीट मिलती है तो इन एवरी केस उस सीट को एक्सेप्ट करो जो जो अपग्रेड हुई है। अगर नहीं मिलती, अगर आपने ना अपग्रेड किया है ना फ्रीज किया है और आप इनएक्टिव रहते हैं, कुछ भी नहीं करते, तो देखो अपग्रेड के लिए तो आप कंसीडर नहीं किए जाएंगे, लेकिन जो आपकी सीट जो पहली है पुरानी है उसके लिए आप रिटेन रहेंगे, मतलब वो सीट आपके पास रहेगी रहेगी। एग्जाम्पल दे देता हूँ, LC1 अलॉट हुआ, आपने ना अपग्रेड क्लिक किया ना फ्रीज क्लिक किया, कुछ भी नहीं किया, तो इन एवरी सिचुएशन ये LC1 आपकी सीट जो है वो रहेगी ही रहेगी। तो जैसे कि मैं आपको बहुत क्लियरली बता चुका हूँ कैंसिलेशन का जो प्रोसेस है, कि अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते, चाहे वो फर्स्ट टाइम अलॉट हुआ चाहे वो अपग्रेड में अलॉट हुआ, डायरेक्टली आप आउट हो जाएंगे एडमिशन से। और तो और दोस्तों किसी भी मोमेंट पे अगर आपकी सीट जो है वो कैंसिल हुई है, रिजेक्ट हुई है किसी भी रीज़न के कारण, हो सकता है वो डॉक्यूमेंट्स के कारण हुई हो सकता है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के कारण हुई हो, किसी भी रीज़न के कारण अगर आप की जो सीट है वो कैंसिल हुई है, बहुत क्लियरली मेंशन किया गया दोस्तों कि वो इस सेशन में CSAS PG 2024 में तो एडमिशन नहीं ले सकते, अनफॉर्चुनेटली नहीं ले सकते, उनके पास वो मिड एंट्री का जो ऑप्शन है वो नहीं है दोस्तों। यही बात हम एक बारी मिड एंट्री में भी देख सकते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज मिड एंट्री? देखो मिड एंट्री ना उन बच्चों के लिए कि एग्जांपल के तौर पे CSAS पोर्टल पे वो अप्लाई नहीं कर पाए, जिन डेट्स को फॉर्म आउट था या फिर वो करना था, वो किसी भी रीज़न के कारण, इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण, कोई फैमिली प्रेशर, पर्सनल रीज़न के कारण वो CSAS पोर्टल पर अप्लाई नहीं कर पाए, तो उन बच्चों को फिर से एक चांस दिया जाता है मिड एंट्री में। अब मिड एंट्री में क्या होता है ना दोस्तों, आपको एक फ़ी पे करनी होती है, जो कि हमारे इस टाइम पे 1000 फीस है। 1000 रुपीज़ आपको पे करना पड़ता है मिड एंट्री के लिए, कि उसका मतलब ये है कि फर्स्ट राउंड गया कोई बात नहीं, मुझे नहीं सीट मिली, सेकंड राउंड में भी मैं नहीं मतलब मैं उसमें पार्ट नहीं ले पाया, लेकिन अब जो थर्ड राउंड होगा ना मैं उसमें पार्ट ले सकता हूँ। कैसे कैसे ले सकता हूँ? मिड एंट्री के थ्रू। लेकिन एक बात याद रखना दोस्तों, इसमें सिर्फ वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने पहले नहीं किया, जिन्होंने अप्लाई नहीं किया पहले। जो अप्लाई किया है और रिजेक्ट हो चुके हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते मिड एंट्री में, क्योंकि बुलेटिन में बहुत क्लियरली लिखा है कि कैंडिडेट्स हु फेल टू अप्लाई फॉर CSAS पोर्टल किसी भी रीजन के कारण विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, वो पार्ट लेना चाहते हैं इस पूरे प्रोसेस में, वो मिड एंट्री विंडो के थ्रू 1000 रुपीज़ पे करके वो पार्ट ले सकते हैं। इसमें दोस्तों बस एक चीज़ का ख्याल आपको ज़रूर रखना है कि इसमें आपको मिड एंट्री में जो भी सीट अलॉट होगी, जो भी LC1 LC2 आपके फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस, वो आपको बस एक्सेप्ट करनी है। उसमें देखो आपके पास ऑप्शन ज़्यादा अपग्रेड की बचेगी नहीं, ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे कि मेरी भी सीट क्या अपग्रेड होगी, नहीं, मिड एंट्री वालों की सीट अपग्रेड नहीं होगी। आपको जो सीट अलॉट हो जाएगी जस्ट वो ऐसा होगा कि एक्सेप्ट और नॉट, टेक इट और लीव इट, बस इस सिचुएशन में आप रहेंगे मिड एंट्री के थ्रू। सो आपको यहाँ तो एकदम से एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, जो कि उम्मीद करता हूँ कि अगर आप 1000 पे कर रहे हैं और मिड एंट्री में आना चाहते हैं तो एक्सेप्ट करेंगे ही। सो जैसे ही आपके पोर्टल पर मिड एंट्री में वो सीट आए उसी मोमेंट पे एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि उसके अलावा आपके पास ऑप्शंस कोई बचेंगे ही नहीं। प्रोसेस सेम रहने वाला है, एक्सेप्ट करो, वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, फ़ी पे करो, एडमिशन डन।
इसमें अपग्रेड की ऑप्शन नहीं आती, मिड एंट्री में कोई भी ऑप्शन नहीं आती। अब मिड एंट्री में अप्लाई कैसे कर सकते हैं, डेट्स क्या रहने वाली हैं, वो आपको मैं बहुत क्लियरली मेंशन कर देता हूँ। देखो शेड्यूल जो है वो बहुत क्लियर है कि 11 जुलाई को मिड एंट्री की विंडो जो है वो ओपन होगी और 13 जुलाई तक चलेगी। 11 जुलाई 5 बजे, मुझे नहीं पता इस बारी डी वालों का 5 बजे के साथ क्या प्यार है, क्योंकि हर चीज़ 5 बजे ही हो रही है, लेकिन जो भी जो सपाट 11 जुलाई 5 बजे, शाम के 5 बजे पोर्टल ओपन होगा और 13 जुलाई शाम के 5 बजे ही पोर्टल क्लोज हो जाएगा। सो यही एक मिड एंट्री का जो विंडो है ये रहने वाली है। इसमें आप CSAS पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं मिड एंट्री के थ्रू। फ़ी मैं आपको बता चुका हूँ, 1000 रुपीज़ आपको फ़ी लगेगी। और उसके बाद 16 जब आप ये सारा प्रोसेस कर लेंगे, 16 जुलाई को आपकी जो कट लिस्ट है या एडमिशन लिस्ट है वो आपके पोर्टल पर ही आ जाएगी। सो 16 जुलाई को आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको सीट मिल रही है कि नहीं मिल रही। ठीक है दोस्तों, ये कुछ प्रोसेस रहने वाला है मिड एंट्री का। डाउट रह गया दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना, मैं आपको ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करूँगा, जो भी मुझसे हो पाएगा मैं करने की कोशिश करूँगा। ये याद रखना दोस्तों, थर्ड राउंड जो है वो 16 से लेके 19 तक, मतलब कि इस टाइम पीरियड के बीच बीच में आपको एक्सेप्ट करना है। उसके बाद दोस्तों 21 तक जो है वो आपकी एडमिशन जो है वो ऑलमोस्ट डन हो जाएगी। अगर हल्का सा डिले होता तो कोई बात नहीं, इतना डरना मत। लेकिन क्वेरी कोई आती है, कुछ आती है, तो उसको टाइम पे जो है वो रिप्लाई कर देना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ इन सब चीज़ों को सीरियस लेना। 1 सेकेंड में बहुत सारे मार्क्स आप लेके आए हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए हैं, 1% भी मैटर नहीं करता। अगर आपको एक चीज़ के लिए भी रिजेक्ट कर दिया गया तो आउट हो जाएंगे और नेक्स्ट ईयर ही अप्लाई कर पाएंगे अगर आप करना चाहेंगे तो। सो दोस्तों बहुत सीरियसली इन सब चीज़ों को लेना। और कोई भी डाउट है, कुछ भी आप वो जानते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरी ऐप लर्निंग एज के ऊपर आप मुझे डाल सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चे कर भी रहे हैं। और अगर वीडियो को अच्छा लगा तो आप जानते हैं, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, और आप करते भी हैं। थैंक यू सो मच इतने सपोर्ट के लिए, इतनी हर चीज़ के लिए, इनकरेजमेंट के लिए, इतना प्यार के लिए, थैंक यू सो मच। और कोई डाउट रह गया दोस्तों मैं ज़रूर आपका क्लियर करूँगा। इस वीडियो के लिए रखते हैं दोस्तों, नमस्कार।